हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी बीए थर्ड ईयर की जो आपकी बुक है थीम्स इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। कोड है आपकी इस बुक का PLS 301। इस बात का ध्यान रखिएगा पेपर में कि जो आपका कोड है वो आप कैपिटल लेटर्स में ही लिखें। और आपकी ये बुक है काफ़ी इंटरेस्टिंग का आपकी बुक है, छोटी सी आपकी ये बुक है। और इस बुक के यूनिट नंबर 1 और 2 मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट नंबर 3। तो आपकी जो फर्स्ट टॉपिक है इंडियन थॉट में कौटिल्यस व्यू ऑन स्टेट और दूसरा है कौटिल्यस व्यू ऑन स्वराज। तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बट आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिनको भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, गांधी जी व्यूज ऑन स्वराज की। गांधी जी की क्या क्या विचारधाराएं थी किसके बारे में, स्वराज के बारे में। तो 2021 और 22 का जो आपका प्रश्न पत्र है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस यूनिट का स्पेसिफिकली जो है वो डिस्कस कर लिया है। यूनिट वाइज जो है मैं वो क्वेश्चन पेपर जो है आपके साथ डिस्कस करती हूँ, तो वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे गांधी व्यूज ऑन स्वराज। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं कि जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें जो प्रश्न है वो घुमा फिरा कर भी आ सकते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। नेगेटिव मतलब कि आलोचनात्मक विवरण भी आप साथ साथ में जो मूल्यांकन करते रहिए। और साथ ही साथ गांधी व्यू ऑन स्वराज से हो सकता है इस बार पेपर में प्रश्न आए, 10 नंबर का प्रश्न हो सकता है कि पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आपका थर्ड टॉपिक जो है वो गांधी व्यू ऑन स्वराज क्या है। इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी महात्मा गांधी व्यू अबाउट स्वराज में कि अबाउट गांधी जी, महात्मा गांधी जी के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता होने का सम्मान प्राप्त है। उनका पारिवारिक नाम मोहनदास था। मोहनदास करमचंद गांधी उनका जो वो संपूर्ण नाम था। उनका जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता जी का नाम था पुतलीबाई था। भारत की राजनीति में उन्होंने 1920 में प्रवेश किया था और उनके नेतृत्व में 1920 से 1947 तक स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन किया गया था। 30 जनवरी 1948 को अहिंसा के इस पैगंबर की नथुराम गोडसे ने गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी थी। कब की थी हत्या? 30 जनवरी को। और उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माता जी का नाम था पुतलीबाई। सब अब हम डिस्कस करते हैं गांधी जी पर किन का प्रभाव पड़ा, गांधी जी की विचारधारा किन से प्रभावित थी। तो सबसे पहले हैं जॉन डिक्सन, फिर आते हैं हेनरी डेविड थ्योरो, फिर आते हैं टोल्स्टॉय, फिर आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी। तो इनकी विचारधाराओं से प्रभावित होकर जो है वो गांधी जी की जो विचारधारा थी वो किससे प्रभावित थी? इन 5 महानायकों की मैं यहाँ पर बात करूंगी। अब हम डिस्कस करते हैं गांधी व्यू ऑन स्वराज की। गांधी जी के क्या व्यूज थे स्वराज के बारे में, क्या विचारधारा थी, वो स्वराज को लेकर क्या मानते थे। तो जो गांधी जी थे उनका मानना था, तो जी सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट आता है पुलिस या सैनिक शक्ति की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं। तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि उनके स्वराज में, उनके राष्ट्र में, भारत में पुलिस या सैनिक शक्ति की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है। दूसरा आता है धर्मनिरपेक्ष समाज। तो आपको पता है कि भारत का जो संविधान है उसकी नींव ही जो है वो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसका मुख्य कारण था गांधी जी का मानना था, गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे और उनका मानना था कि जो है वो भारत में हमेशा धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो है वो जाना जाए। फिर आते हैं लोकतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित। आपका थर्ड पॉइंट है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित, ये लोकतंत्र को समर्थन। गांधी जी द्वारा हमेशा लोकतंत्र को जो है वो समर्थन दिया गया। उनका मानना था कि जो भारत है उसमें जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन किया जाए, भारत में लोकतंत्र की स्थापना की जाए और भारत में किसी भी एक ही समुदाय का जो है वो शासन ना रहे। फिर आता है पंचायतों की स्थापना।
गांधी जी जो है वो भारत में जो चाहते थे कि प्रत्येक गांव में एक एक पंचायत की स्थापना हो, ताकि उस गांव की जो समस्या का हल है वो एक नीति स्तर पर जो है, निजी स्तर पर जो है वो हल किया जाए। फिर आता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो शक्तियां हैं वो केवल एक व्यक्ति विशेष के हाथ में ना रहकर, एक सत्ता दल के हाथ में ना रहकर उनका विकेंद्रीकरण किया जाए, उसमें कई लोग शामिल की जाए, एक व्यक्ति विशेष के पास ही सारी शक्तियां ना हो। इसलिए उनका मानना था कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। फिर आता है आपका जी सिक्स्थ पॉइंट है आपका बड़े उद्योगों के स्थान पर गृह उद्योगों पर बल। उनका मानना था कि बड़े उद्योगों के स्थान पर गृह उद्योगों पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। घर से ही छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक घर में एक छोटा उद्योग जरूर होना चाहिए जो उनके रोजगार का एक साधन हो और उससे जो है वो राष्ट्र भी जल्दी तरक्की कर पाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नेक्स्ट आपका पॉइंट है। तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हम विचारों की स्वतंत्रता को शामिल करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। फिर आता है अहिंसा पर आधारित। गांधी जी का जो स्वराज है, जो राष्ट्र है, वो किस पर आधारित है? अहिंसा पर आधारित, क्योंकि वो किसको बल देते थे? हमेशा अहिंसा पर। ठीक है, इसलिए उनको अहिंसा का पैगंबर भी कहा गया है। फिर आता है अमीरों से बलपूर्वक फालतू धन या संपत्ति छीन लेने के समर्थक नहीं। गांधी जी के स्वराज का ये महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि जो गांधी जी थे वो अमीरों से बलपूर्वक फालतू या धन लेने के समर्थक नहीं थे। उनका मानना था कि भारत का प्रत्येक जो व्यक्ति है, जो जिसके पास अधिक धन है, वो स्वयं जो है वो उस धन का वितरण कर देगा। मशीनरी का विरोध। गांधी जी द्वारा जो है आपका 10वां पॉइंट है आपका, ये मशीनरी का विरोध किया गया था। उनके द्वारा मशीनरी के स्थान पर जो था वो श्रमिक रोजगार पर जो है वो अधिक महत्व दिया गया था। फिर आता है आपका 11वां पॉइंट, स्वराज ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें प्रतिनिधि जनता निर्वाचित द्वारा चुने जाए। मतलब कि जनता द्वारा जो है वो उनसे शासन, सरकार का जो है वो चुनाव किया जाए, जनता द्वारा उनके प्रतिनिधि स्वयं चुने जाए। ठीक है, फिर आता है आपका 12वां पॉइंट आपका समानता के सिद्धांत पर आधारित। गांधी जी का जो स्वराज था उनका मानना था कि भारत में समानता पर बल दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को एक समान माना जाए, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के आधार पर किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो। ये महात्मा गांधी जी का मानना था। फिर आता है आपका 13वां पॉइंट है आपका स्वराज की धारणा पूर्व पश्चिम, प्राचीन और आधुनिक धारणाओं का समन्वय। गांधी जी का मानना था कि स्वराज की जो धारणा है वो पूर्व पश्चिम, प्राचीन एवं आधुनिक धारणाओं का समन्वय होनी चाहिए। केवल एक ही विचारधारा को लेकर जो है वो इसका निर्माण ना किया जाए। ठीक है, संविधान का ये स्वराज की जो धारणा है वो केवल एक ही जो आधुनिक या प्राचीन धारणाओं से प्रभावित नहीं थी। उनकी स्वराज की धारणा पूर्व पश्चिम, प्राचीन और आधुनिक धारणाओं का जो समन्वय थी। इसमें व्यक्ति से लेकर जो है वो जनता तक जो है वो सभी के जो है वो महत्व दिया गया था। व्यक्ति से लेकर शासन प्रणाली, शासन, सभी को जो वो महत्व दिया गया था गांधी जी के स्वराज के विचारों में। नेक्स्ट आता है स्वराज से राम राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास। महात्मा गांधी जी ने अपने स्वराज, जो उनके विचार थे, स्वराज्य की जो धारणा थी, उनसे उन्होंने किसकी स्थापना करने का प्रयास किया जी? राम राज्य की स्थापना का प्रयास करने का प्रयास किया, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति एक समान हो, जहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो, जहां पर अहिंसा पर जो आधारित हो, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो रोजगार प्राप्त हो। राजनीतिक आर्थिक भ्रष्टाचार का अंत। महात्मा गांधी जी का मानना था कि उनके स्वराज में राजनीतिक आर्थिक भ्रष्टाचार का जो है वो अंत होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ राजनीति के आधार पर, कोई भी व्यक्ति राजनीति के आधार पर किसी के साथ जो वो छल कपट ना करे। फिर अंत में मैं कहना चाहूंगी, जो महात्मा गांधी जी के भी शब्द थे, महात्मा गांधी जी का मानना था मेरे सपनों का स्वराज गरीब का स्वराज भी है। तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि ये जो मेरी स्वराज की जो विचारधारा है, जो स्वराज है, वो मेरे सपनों का स्वराज ही नहीं है, केवल वो गरीब के सपनों का भी स्वराज है। तो ये थे महात्मा गांधी जी के व्यूज ऑन स्वराज, महात्मा गांधी जी की विचारधाराएं स्वराज के पर आधारित। तो ये है आपका टॉपिक नंबर 3 और इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 3 जो है वो कवर होती है।
अगर आपके लिए मेरी वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल रहती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।